नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे और चैप्टर का नाम है एनकोडिंग डिकोडिंग, जिसको हिंदी के अंदर बोलते हैं बच्चों कुट लेखन और कुटवाचन। ठीक है, तो ये आपका रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना वो रीजनिंग के काफ़ी चैप्टर से जुड़ा हुआ चैप्टर है। ठीक है, और इस चैप्टर के अंदर से हर एग्जाम के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन हर बार आते हैं, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर क्या होता है बच्चों, एनकोडिंग डिकोडिंग के अंदर अपने कोड बनाने होते हैं। ठीक है, कोड बनाना सीखेंगे आज हम, और इस चैप्टर के अंदर जितनी भी टाइप से कोड बनते हैं ना वो सारी की सारी टाइप आज हम डिस्कस करेंगे इस एक वीडियो के अंदर ही। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ड हमारा जो टॉपिक ही है एनकोडिंग डिकोडिंग बच्चों, जिसको हिंदी के अंदर बोलते हैं कुट लेखन और कुटवाचन। तो एनकोडिंग का मतलब होता है आपको कोड बनाना। एनकोडिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, कोड बनाना। जैसे ये क्वेश्चन है मदर्स, और मदर्स का कोड इन्होंने बना रखा है ये OLVEGOU। ठीक है, तो फिर आपने बताना ब्रॉड का कोड क्या होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में एनकोडिंग का मतलब क्या हो गया, फिर कोड बनाना, जैसे इसका ये कोड बना रखा है। और डिकोडिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, डिकोडिंग का मतलब ये होता है कि जो कोड हमने बनाया है ना उस कोड को फिर वापिस ओरिजिनल फॉर्म के अंदर, मतलब पहले जैसे फॉर्म के अंदर कवर करना। ठीक है, मीन्स उसको रिकवर करना। तो जो रिकवर करते हैं हम उसको तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसको तो हम बोलते हैं डिकोडिंग, और जो कोड बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एनकोडिंग बोलते हैं। ठीक है, ये चैप्टर है हम का। तो इस चैप्टर के अंदर जितने भी टाइप बनेंगे वो सारी के सारी टाइप आज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो बोर्ड के ऊपर मैंने पहली टाइप लिख रखी है, और पहली टाइप के 2 क्वेश्चन मैंने नोट करके हैं। टाइप नंबर 1 है। ठीक है, टाइप नंबर के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन ये है और सेकंड क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि लाइट का कोड इसने बना रखा है JGEF और R। ठीक है, कोड बना रखा है। तो जिस भी तरीके से ये कोड बना रखा है ना बच्चों, वो तरीका अपने पहचान करनी है उसकी। ठीक है, जिस भी तरीके से कोड बना रखा है और तरीका पता लग जाए आपको, फिर उसी तरीके से फिर सोल्ट का कोड आपने बताना है क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो लाइट का कोड क्या ये जो रखा है हमने, किस तरीके से बना रखा है, इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है बच्चों, आप अल्फ़ाबेट के नंबर लिख लिया करो। नंबर कैसे, जैसे अगर आप L देखोगे ना, L आपका 12वें नंबर के ऊपर आता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। I कौन से नंबर पे आता है आपका, 9 के ऊपर। G आता है 7 के ऊपर। H 8 के ऊपर। T आता है आपका 20 के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे देखोगे J आता है 10 के ऊपर, G 7 के ऊपर, E 5 के ऊपर, F जो आता है 6 के ऊपर, और आपका R आता है बच्चों 18 के ऊपर। ठीक है, अब आप क्या करो, नंबर से नंबर मैच करो बच्चों अल्फ़ाबेट की बजाय। अगर आप 12 से 10 देखोगे, यहाँ से 12 से 10 क्या हुआ बच्चों, कितना फ़र्क है, 2 कदम पीछे लिख रखा है। ठीक है, 9 का 7, यहाँ पे भी अगर ध्यान से देखोगे ना, इस अल्फ़ाबेट से इस अल्फ़ाबेट का रिलेशन 2 कदम पीछे है। यहाँ से रिलेशन देखोगे, यहाँ पे भी 2 कदम पीछे है। यहाँ का रिलेशन देखोगे, यहाँ पे भी 2 कदम पीछे है। यहाँ का रिलेशन देखोगे, यहाँ पे भी क्या बच्चों, 2 कदम पीछे है। ठीक है, तो इस टाइप के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसके अंदर हर बार 2-2 कदम पीछे का रखा है। ठीक है, तो इसी प्रकार फिर हमने क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। S कौन से नंबर पे आता है बच्चों, आपका 19 के ऊपर आता है, और 19 से 2 कदम पीछे में जाना है। ठीक है, तो 19 से 2 कदम पीछे 17 आता है, और 17 का ऊपर का नंबर कौन सा आता है बच्चों, आपका Q। ठीक है, आपने ऐसे निकाल लिया। अगर आप S से 2 कदम पीछे अगर आप वैसे पढ़ते हैं ना तो पढ़ने में दिक्कत आती है। इसलिए आपको जितने भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जितने भी वर्ड है, आपके जितने भी अल्फ़ाबेट है, वो सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। ठीक है, S आपका 19 के ऊपर आता है, और Q कौन से के ऊपर आता है, आपका 17 के ऊपर, 2 कदम पीछे हो गया। ठीक है, आपका H आता है आपका 8 के ऊपर, और 8 से 2 कदम पीछे कौन सा आता है बच्चों, F आता है। ठीक है, O आता है आपका 15 के ऊपर, और 15 से 2 कदम पीछे करोगे 13, और 13 के ऊपर क्या आता है आपका M। R आता है आपका 18 के ऊपर, 18 से 2 कदम पीछे 16, और 16 के ऊपर क्या आता है बच्चों, P। T आपका आता है 20 के ऊपर, और 20 से 2 कदम पीछे आपके 18, और 18 के ऊपर क्या आता है बच्चों, R आता है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों, Q F M P और R। ठीक है, तो आपको तरीका पता लग गया इसके अंदर कि तरीका कैसे करना होता है। आप अल्फ़ाबेट के नंबर लिख लिया करो बच्चों। अगर आप अल्फ़ाबेट के नंबर लिखोगे तो प्रश्न के अंदर तरीका क्या लगा वो तरीका आपको जल्दी पता लग जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है, सेकंड क्वेश्चन, आप उसको और देखो एक बार। यहाँ पे मदर्स का कोड लिख रखा है बच्चों, MOTHERS। ठीक है, मदर्स, और मदर्स का कोड क्या है, OLVEGOU। ठीक है, तो जिस भी तरीके से ये कोड बना रखा है ना, उसी तरीके से फिर आपने इसका कोड बना के दिखाना है, वही क्वेश्चन का क्या हो गया, फिर आंसर हो गया। तो आप कैसे निकालोगे, M देखो, M आता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर 13 के ऊपर, O कहाँ पे आता है बच्चों, 15 के ऊपर, T आता है
20 के ऊपर, H आता है 8 के ऊपर, E आता है 5 के ऊपर और R आता है 18 के ऊपर और S आता है बच्चों 19 के ऊपर। अब आप वहाँ के नंबर मैच करके देखो, O आता है 15 के ऊपर, L आता है 12 के ऊपर, V 22 के ऊपर, E 5 के ऊपर, G 7 के ऊपर, O 15 के ऊपर और U आता है आपका 21 के ऊपर। ठीक है, अब मैच करके देखो 13 से 15, ठीक है, कितना गया बच्चों, 2 कदम आगे। O से फिर क्या है L, मतलब 15 से 12, अब की बार 3 कदम पीछे है, पहले 2 कदम आगे फिर 3 कदम पीछे। T का इससे मैच करोगे V से, देखो यहाँ पे 20 का 22, फिर 2 कदम आगे। H का आगे रिलेशन देखोगे E से, यहाँ पे 8 का 5, मतलब 3 कदम पीछे। अब पूरे प्रश्न के अंदर ना बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे ऐसे ही कर रखा है, पूरा सेम प्रोसीजर है। आप आगे तक ध्यान देखोगे तो 2 कदम आगे 3 कदम पीछे, फिर 2 कदम आगे फिर 3 कदम पीछे, पूरे प्रश्न के अंदर ये पैटर्न लगा रखा है। ठीक है, तो हमें तरीका पता लग गया ना। अब तरीका पता लग गया तो आप प्रश्न का आंसर बिल्कुल इजी तरीके से दे सकते हो। बी आपका कौन से नंबर के ऊपर आता है, बी आता है आपका 2 के ऊपर। ठीक है, तो 2 से 2 कदम आगे जाना मैंने। ठीक है, तो इसका तो आगे जाना है, इसका पीछे, इसका पीछे और इसका फिर पीछे। ठीक है, क्योंकि 1 कदम छोड़ के है ना, फिर 2 + 2 -3 + 2 -3। ठीक है, तो इसका तो हमने जाना आगे, इनका पीछे, फिर आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे और फिर आगे। ठीक है, तो बी से 2 कदम आगे बच्चों सी और डी। ठीक है, सी और डी, यहाँ पे स्टार्ट तो कहाँ से होगा, डी से। आर से 3 कदम पीछे जाना बच्चों। अब ध्यान से देखो मैं निकाल कैसे रहा हूँ। आर कौन से नंबर के ऊपर आता है, 18 के ऊपर। 18 से 3 कदम पीछे कौन सा आता है आपका, 15, और 15 के ऊपर क्या आता है आपका, ओ आता है बच्चों। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। जितने भी अल्फ़ाबेट है उसके नंबर आपको याद होने चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बच्चों, एनकोडिंग डिकोडिंग को जल्दी सोल्व करने का तरीका है ये। ठीक है, उसके बाद में ओ आता है आपका 15 के ऊपर और उसमें 2 कदम आगे जाना है। ओ से 2 कदम आगे कौन सा आता है बच्चों, क्यू आता है। आगे जाने में बच्चों बेसिकली दिक्कत नहीं आती, पीछे जाने में ज़्यादा दिक्कत आती है। यू से 3 कदम पीछे जाना मैंने, यू आता है आपका 21 के ऊपर और 21 से 3 कदम पीछे आपका 18 और 18 के ऊपर क्या आता है बच्चों, आर। ठीक है, जी से 2 कदम आगे आपका 7 के 2 कदम आगे जोड़ोगे आपका 9, 9 के ऊपर आता है आपका आई। एच से 3 कदम पीछे बच्चों, एच 8 के ऊपर 8 - 3 5 और 5 के ऊपर आता है बच्चों ई। ठीक है, इजोटी से हम इसको याद करते हैं। टी आपका 20 के ऊपर आता है और 20 से हमें 2 कदम आगे जाना है बच्चों, और 20 और 2 22 और 22 के ऊपर क्या आता है बच्चों, वी आता है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारे पास DOQRIE और V। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। कुछ नहीं किया मैंने, 2 कदम आगे किया, फिर 3 कदम पीछे, फिर 2 कदम आगे, फिर आपका 3 कदम पीछे। ठीक है, फिर 2 कदम आगे, फिर आपका 3 कदम पीछे। ठीक है, और फिर आपका 2 कदम आगे। ठीक है, इतना ही किया है बच्चों। तो ये हमारा जो फर्स्ट टाइप है ना, फर्स्ट टाइप के अंदर हमारे 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बताऊँ, यहाँ पे जैसे अब है ना 2 कदम आगे है, हो सकता 3 कदम आगे हो सकता 5 कदम आगे हो। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर 2-2 कदम पीछे है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर प्रश्न के अंदर 2-2 कदम ही पीछे होगा, हो सकता 3 भी हो, 4 भी हो, 5 भी हो। ठीक है, आप इसका रिलेशन जब इससे मैच करके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर तरीका कौन सा लगा रखा है, पैटर्न क्या बनेगा आपको। ठीक है, और उसी पैटर्न के हिसाब से फिर आपने क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये आपके जो बच्चों एनकोडिंग डिकोडिंग के अंदर टाइप नंबर 1 है, इसको एक बार आप नोट करो और उसके बाद फिर देखेंगे टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 देखो बच्चों, और टाइप नंबर 2 के अंदर फिर मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है, और इसके अंदर ना इन 2 क्वेश्चन के अंदर जो टाइप नंबर 1 के अंदर पढ़ा था मैंने, वो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, अलग कॉन्सेप्ट लगेगा इसके अंदर, क्योंकि टाइप ही अलग है। ठीक है, और देखो यहाँ पे तरीका क्या है, किंग का कोड बना रखा है PRMOT, तो हमें बताना रेन का कोड फिर क्या होगा। अब हमें पता कैसे करें, तरीका कैसे लगा रखे है, तो आप नंबर लिखो बच्चों। के कौन से नंबर के ऊपर आता है, 11 के ऊपर। आई आता है 9 के ऊपर, एन आता है 14 के ऊपर और जी आता है आपका 7 के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पी आता है 16 के ऊपर, आर 18 के ऊपर, एम 13 के ऊपर और टी कहाँ पे 20 के ऊपर। अब नंबर देखो बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे बात नहीं बनेगी। 11 से 16 5 नंबर आगे, 9 से 18 अब 9 कदम आगे, 14 से 13 1 कदम पीछे, 7 से 20 13 कदम आगे। अब बात नहीं बन रही बच्चों, पहले वाले प्रश्न के अंदर क्या था, प्रॉपर पैटर्न था। आपने देखा होगा भी -2 है तो -2 पीछे था, या फिर +2 -3 +2 -3। ठीक है, यहाँ पे कोई सिक्वेंस नहीं बन रही। इसके अंदर तरीका क्या लगा रहेगा वो बच्चों,
यहाँ पे ना अपोजिट लिख रखे हैं। अपोजिट कैसे? वे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर 11वें नंबर के ऊपर के आता है ना, तो पीछे के साइड से 11वें नंबर के ऊपर पी आता है, ठीक है। इसके अपोजिट लिख रखे हैं। और अपोजिट हमेशा बच्चों कैसे निकलते हैं आपने ध्यान रखना है। अपोजिट निकालने का तरीका ये होता है, जैसे ए के अपोजिट आपको निकालना है ना, अभी ए पहले नंबर के ऊपर आता है, तो पीछे की साइड में से पहला कौन सा आएगा, तो 27 के अंदर से एक माइनस के करके करना बच्चों आपने 26, और 26 के ऊपर क्या आता है आपका जेड, ठीक है। जैसे यहाँ पे बी के अपोजिट में निकालना है, तो बी के क्या करोगे आप, 27 के अंदर से माइनस करना आपने हमेशा। 27 आपका बी 2 के ऊपर आता है, तो 27 माइनस 2, और कितना बच गया आपका 25, और 25 के ऊपर क्या आता है बच्चों आपका वाई आता है, ठीक है। ऐसे बी का अपोजिट क्या हो गया, वाई। जैसे मैं आपको बोलूँ यहाँ पे भी हमारे पास में एस है, ठीक है, एस। तो यहाँ पे एस एस हमें नहीं लो, आप एक बार के ही ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझने के लिए यही वर्ड ले लेते हैं के। तो के कौन से नंबर के ऊपर आता है बच्चों, 11। तो विपरीत निकाल लोगे ना आप इसका, 27 माइनस 11, और 27 माइनस 11 कितना हो गया बच्चों, 16, और 16 के ऊपर कौन सा आता है आपका, पी आता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर, ठीक है। इसका मतलब के अपोजिट क्या हो गया बच्चों, पी हो गया। समझ गए आप? इसका मतलब क्या है भी, हमारे पास में अगर के 11वें नंबर के ऊपर आता है ना, तो पीछे की तरफ से 11वां नंबर कौन सा आएगा, पी का आएगा, ठीक है। ये अपने 27 के अंदर से माइनस करके निकालना होता है। तो इसके अंदर ना बेसिकली आपके टाइप नंबर 2 के अंदर अपोजिट का कॉन्सेप्ट है बच्चों, विपरीत का कॉन्सेप्ट है, और विपरीत निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया। तो आप यहाँ पे सभी करके देखो, सारे के सारे 11 27 माइनस 11, अगर आप यहाँ पे इसका रिलेशन देखोगे ना, 27 माइनस 11 कौन क्या आ गया हमारे पास में, 16, और 16 के ऊपर क्या तब का पी, देखो अपोजिट है 9 है यहाँ पे। अब अगला करके देखो 27 माइनस 9, और 27 माइनस 9 कितना बच्चों, 18, और 18 के ऊपर क्या आता है, आर, बिल्कुल है, ठीक है। अब अगला करके देखो एन, यहाँ पे 27 माइनस 14, और कितना आएगा हमारे पास में 13, देखो 13 के ऊपर एम, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखो जी 7, 27 माइनस 7 कितना आएगा बच्चों, 20, और देखो 20 लिख रखा है टी, ठीक है। तरीका पता लग गया ना क्या है, 27 के अंदर से माइनस करके जो भी हमारे पास में नंबर आएगा उसका अल्फ़ाबेट लिख रखा है यहाँ पे। अपोजिट निकालने का तरीका होता है बच्चों ये, ठीक है। और इसी प्रकार फिर हमने रेन का कोड बताना है। अब आप निकाल सकते हो, अब तरीका आपको पता लग गया। आर आता हमारे पास में 18 के ऊपर, आपने क्या करना है, 27 माइनस 18, ठीक है, 27 माइनस 18, और 27 के अंदर से आप 18 घटाओगे, कितना बच गया बच्चों, 9, ठीक है। कितना बचा बच्चों, 9। तो 9 के ऊपर क्या आता है बच्चों, 9 के ऊपर आता है आपका आई। उसके बाद में ए, और एक हमारे पास में पहले नंबर के ऊपर 27 माइनस 1 कितना हमारे पास में 26, और 26 के ऊपर क्या आता है बच्चों, जेड, तो यहाँ पे क्या आएगा, जेड। आई क्या होता है बच्चों, अब 9 के ऊपर आता है 27 माइनस 9 कितना बच गया बच्चों हमारे पास में, 18, ठीक है, कितना 18, और 18 के ऊपर क्या आता है, आर। एन देखो यहाँ पे एन 27, एन 14 के ऊपर आता है 27 माइनस 14 कितना रह गया, 13, और 13 के ऊपर क्या आता है बच्चों, एम, ठीक है। तो यहाँ पे रेन का कोड क्या होगा बच्चों, आई, जेड, आर और एम, ठीक है। एक ऑप्शन आपको गिवन होगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, आई, जेड और एम, ठीक है। उसके बाद में बच्चों जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया है, ऐसे सेकंड क्वेश्चन होगा। अपोजिट का कॉन्सेप्ट ही है सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी वही टाइप है, बट यहाँ पे क्या है, नंबर लिख रखा है, ठीक है, अल्फ़ाबेट का नंबर लिख रखा है। अब देखो कैसे, जी आता है हमारे पास में 7 के ऊपर, ओ आता है 15 के ऊपर, और 7 और 15 का 32 बना रखा है। ये 32 ऐसे नहीं बना रखा है बच्चों, ये विपरीत करके बना रखा है। 27 के अंदर से ये 7 माइनस करके, ठीक है, माइनस करोगे कितना बचा बच्चों यहाँ पे 20, फिर यहाँ पे फिर आपका 27 के अंदर से माइनस करो 15, ठीक है, माइनस करोगे ना यहाँ पे कितना आया 12, और ये 20 और ये 12 को जोड़ कर रखा है, और जोड़ करने के बाद में कितना आएगा 32 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 27 के अंदर से माइनस करके रखा है बच्चों, जो भी आंसर यहाँ जहाँ पे जो भी नंबर आया उसका जोड़ कर रखा है, तरीका ये लगा रखा है। आप चेक करके देखना, इसके अंदर भी यही तरीका है, ठीक है। तो फिर हमें ये बताना है सम का कोड क्या होगा। अब आप इसका आंसर निकालो। भी हमारे पास में एस कौन से नंबर के ऊपर आता है बच्चों, एस आता है आपका 19 के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस करोगे ना 27 माइनस और आपका 19 कितना बचा बच्चों यहाँ पे 8, ठीक है। और 8 के ऊपर क्या आता है, 8 के ऊपर आता है यहाँ पे हमारे पास में एच, ठीक है, क्या आता है बच्चों यहाँ पे एच, ठीक है। तो एक्चुअली बच्चों हमें नंबर नहीं, यहाँ पे अल्फ़ाबेट नहीं चाहिए, सिर्फ नंबर चाहिए, ठीक है। 8 लिख लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जोड़ कर लेंगे सभी का, जैसे यहाँ पे जोड़ कर रखा था ना, यहाँ पे जोड़ करेंगे। ओ आपका आता है बच्चों 15 के ऊपर, ठीक है, ओ आपका ओ आता है 15 के ऊपर, 27
-15 और 27 - 15 कितना बच्चों, 27 - 15 होता है आपका 12, तो यहाँ पे लिख लिया मैंने 12, ठीक है। उसके बाद में m, और m का देखोगे यहाँ पे 27 माइनस m आता है आपका 13 के ऊपर, यहाँ पे माइनस करोगे कितना बचा बच्चों, यहाँ पे आपका 14, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा 14, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पे आपका e आता है 5 के ऊपर, 27 - 5 और 27 - 5 कितना बच्चों 22, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया 22। अब सभी का क्या करना बच्चों, अपने जोड़ करना है बच्चों इन सभी का, ठीक है, जोड़, क्योंकि यहाँ पे भी जोड़ कर रखा था ना, फिर यहाँ पे भी आपने क्या करना पड़ेगा, जोड़ करना पड़ेगा। 8 + में 12 कितना हमारे पास में 20, ठीक है। 30 और 4 34, ठीक है। 34 के अंदर फिर ये आप जोड़ोगे, 34 + में 2 कितना 36 और प्लस में 20 कितना बच्चों यहाँ पे 56। तो क्वेश्चन का आंसर जो बना ना बच्चों, वो कितना बना हमारे पास में 56 आंसर हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के अंदर आपने ध्यान से नोट की होगी बात कि यहाँ पे जो प्रोसीजर लगा रखा है ना, प्रोसीजर तो अपोजिट का ही है इस क्वेश्चन के अंदर भी और इस क्वेश्चन के अंदर भी, ठीक है। इसलिए जो हमारी जो टाइप नंबर सेकंड है वो आपके सेकंड टाइप कौन सी है, अपोजिट के ऊपर है। आप एक बार इसको नोट कर लो, और नोट करने के बाद में फिर उसके बाद में टाइप नंबर 3 देखेंगे बच्चों। उसके बाद बच्चों आपके टाइप नंबर 3, और टाइप नंबर 3 के अंदर देखो कैलेंडर का जो कोड बना रखे इसने, ये वाला नीचे लिख रखा है मैंने, ठीक है। इसका कोड ये है, तो अपने फिर बताना सर्कुलर का कोड क्या होगा, ठीक है। एक तो टाइप नंबर 3 है, टाइप नंबर 3 ईजी है बच्चों। उसके बाद में टाइप नंबर 3 का मैंने इसलिए मैंने एक ही क्वेश्चन लिखा है। टाइप नंबर जो 4 है ना, इसके 2 क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है। और दोनों ये टाइप इंपॉर्टेंट टाइप आपकी HSC के अंदर बार बार पूछी जाती है, ये वाली टाइप है। कैलेंडर का कोड ये बना रखा है। अभी तरीका क्या बच्चों, इसके अंदर बहुत ही ईजी तरीका है। तरीका ये लगा रखा है, सी को ना इसको बिल्कुल सामने लिख दिया, एल को इस साइड कर दिया और इस ए को इस साइड कर दिया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई है दो आपकी अल्फ़ाबेट की। इस ए को इस साइड कर दिया, इस एन को इस साइड कर दिया, इस डी को इस साइड और इस ई को इस साइड, और आर क्या उसके बिल्कुल सामने, ठीक है। यहाँ पे आपको बच्चों अल्फ़ाबेट के नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार फिर सर्कुलर का कोड आप निकाल सकते हो। इसका कोड का तरीका पता आपको लग गया, तो सर्कुलर का कोड कैसे निकलेगा बच्चों, पहला नंबर एज इट इज है ना, तो यहाँ पे भी एज इट इज होगा सी। आखिरी नंबर भी एज इट इज है ना, तो आखिरी नंबर भी क्या होगा फिर एज इट इज होगा आर। बीच वाले नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई है दो के पेयर में, तो दो के पेयर में क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पे आएगा आर, यहाँ पे क्या आएगा आई, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे यू और यहाँ पे सी, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे ए और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों एल, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारे पास में, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो बहुत ही ईजी टाइप है बच्चों। इसके अंदर ना अभी तो यहाँ पे दो अल्फ़ाबेट की क्रॉस मल्टीप्लाई कर रखी है, एग्जाम के अंदर 3 की भी हो जाती है, 4 की भी हो जाती है, 4 तक आती है। तरीका बस आपको बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी होती है एनकोडिंग डिकोडिंग के अंदर, ठीक है। 2 की हो सकती है, 3 की हो सकती है, या फिर 4 अल्फ़ाबेट की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, तो आप इसको ध्यान रखना। उसके बाद में टाइप नंबर 4, और टाइप नंबर 4 के अंदर बच्चों देखो ये बहुत ही ईजी टाइप है आपकी, ये भी ब्लेड का कोड ये लिख रखा है इन्होंने, तो आपने फिर बताना BALE का कोड क्या होगा। इस टाइप के अंदर बच्चों ना आपको ना तो अल्फ़ाबेट लिखने की जरूरत, अगर आप देखोगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट भी नहीं है। अपोजिट का कॉन्सेप्ट देखोगे, अपोजिट का कॉन्सेप्ट भी नहीं है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, इसका जो कोड है ना इसके सामने वाला है, मतलब B का कोड क्या है बच्चों यहाँ पे S, L का कोड क्या है बच्चों यहाँ पे P, ए का कोड क्या बच्चों यहाँ पे टी, उसके सामने वाला ही कोड है। डी का कोड क्या बच्चों यहाँ पे एफ, ठीक है, यही कोड है। और ई का कोड क्या बच्चों, फिर यहाँ पे ई का कोड क्या होगा आपका ए, ठीक है, सामने वाला ही कोड मान रखा है। तो बी का कोड क्या यहाँ पे, बी का कोड यहाँ पे एस है, तो इस बी का कोड क्या होगा बच्चों यहाँ पे एस। ए का कोड क्या यहाँ पे, ए का कोड यहाँ पे टी है, तो यहाँ पे भी क्या होगा फिर टी। एल का कोड क्या बच्चों, एल का कोड यहाँ पे इन्होंने मान रखा है पी, तो यहाँ पे भी क्या होगा पी। ई का कोड क्या बच्चों, यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे ई का कोड का क्या होगा फिर यहाँ पे भी ए। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों TSTP और ए, ठीक है। बहुत ही इजी टाइप है बच्चों और इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि ये टाइप भी आपके एनकोडिंग डिकोडिंग के अंदर होती है। उसके बाद में इसी टाइप के अंदर एक क्वेश्चन और लिख रखा है मैंने, ये आपका बेसिकली थोड़ा सिंबल में है बस, और कोई फर्क नहीं है। एस का जो कोड बना रखा ना वो बना रखा है @ आपका हैश, ठीक है। ए का कोड बना रखा है %, आई का बना रखा है 3, डी का 5, ठीक है। अगर आप आगे भी चेक करके देखो आर का @ ई का कोड बना रखा है 6, डी का कोड यहाँ पे 5 है और डी का कोड यहाँ पे भी 5 था, ठीक है। तो इसी हिसाब से फिर अपने आंसर देना है। आर का कोड क्या है बच्चों @ तो यहाँ पे क्या लिखो पहले तो @
ए देखो, ए का कोड क्या है बच्चों परसेंटेज, तो यहाँ पे क्या लिखो आप परसेंटेज। आई का कोड क्या है बच्चों यहाँ पे 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 3। उसके बाद में एस का कोड क्या है यहाँ पे आपका @ का सिंबल @ ई का कोड क्या है बच्चों यहाँ पे 6, तो यहाँ पे क्या आएगा 6। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये आपका टाइप नंबर 4 के अंदर 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है, सभी क्वेश्चन ऐसे ही निकलेंगे। तो 4 टाइप हमने देख ली है, पहले आप इसको नोट करो और उसके बाद में फिर अगले टाइप फिर देखेंगे। तो टाइप नंबर 5 के अंदर देखो 3 क्वेश्चन लिख रखे हैं मैंने, और तीनों क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, उससे आपको टाइप नंबर 5 भी क्या क्लियर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन बना रखा है CAT कैट, और कैट का कोड क्या बच्चों 24, SAD सेड का कोड भी 24, तो हमें SHEC का कोड बताना है। ऑप्शन के अंदर 24 नहीं है, ठीक है, ऑप्शन के अंदर 24 नहीं है। तो कैट का कोड 24 कैसे बना रखा है बच्चों, C आता है आपका 3 के ऊपर, A आता है आपका 1 के ऊपर, और T कहाँ पे 20 के ऊपर आता है, ठीक है। अगर आपको अल्फ़ाबेट याद है, अपने नंबर लिख लिए। नंबर लिखने के बाद में अगर आप नंबर लिखते ही आपको ध्यान आ जाएगा बच्चों, अगर इनको आपस में जोड़ेंगे तो 24 बन जाएगा, ठीक है। इनको अगर आपस में जोड़ेंगे तो 24 बन जाएगा। तरीका आपको पता लग गया, आगे आप चेक कर सकते हो। ऐसा आता है आपका 19 के ऊपर, A 1 के ऊपर और D 4 के ऊपर। अगर इनको आपस में जोड़ोगे तो 24 बनता है। तो तरीका आपको पता लग गया। अब आंसर निकाल सकते हो, S 19 के ऊपर, H 8, E आपका 5, आपस में इनको जोड़ दो, आंसर हो जाएगा 19 प्लस में 8 कितना बच्चों 27, और 27 प्लस में 5 कितना 32, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया बच्चों 32 हो गया फर्स्ट का। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है बच्चों, इसका कोड बना रखा है ये, इसका ये है, तो हमें ये बताना है इसका कोड फिर क्या होगा। P कौन से नंबर पे आता है 16 के ऊपर आता है, लिखो। K आपका 11, R 18, O आता आपका 15 के ऊपर, K आता आपका 11 के ऊपर। इससे ये कोड कैसे बनाया बच्चों, इसके अंदर ना क्या किया इन्होंने, आपस में जोड़ रखा है, आपस में ही एक दूसरे को। 1 और 6 को आपस में जोड़ोगे ना तो 7 बनेगा, 1 और 1 को आपस में जोड़ोगे तो 2 बनेगा, 1 और 8 को आपस में जोड़ोगे तो 9 बनेगा, 1 और 5 को आपस में जोड़ोगे 6 बनेगा, 1 और 1 को आपस में जोड़ोगे 2 बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी चेक करोगे ना आंसर ऐसे ही है, ठीक है। तरीका पता लग गया, आंसर आप निकाल सकते हो। N 14 के ऊपर, J 10 के ऊपर, M 13 के ऊपर, L 12 के ऊपर, Z आपका 26 के ऊपर, ठीक है। जोड़ो आपस में, 1 और 4 5, यहाँ पे आएगा 5, 1 और 0 को जोड़ोगे 1, 1 और 3 को जोड़ोगे यहाँ पे 4, 1 और 2 को जोड़ोगे 3, 2 और 6 को जोड़ोगे बच्चों कितना 8, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन का जो आंसर कितना हो गया बच्चों 5 1 4 3 और 8 आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद में एक क्वेश्चन और लिख रखा है बच्चों, A का कोड कितना है 8, B का 9, C का 10, तो मैं बताना 15 और 22 से शब्द कौन सा बनेगा, ठीक है। नंबर आपको अल्फ़ाबेट आपके नंबर दे रखे हैं और नंबर से शब्द बताने हैं, ठीक है। A से 8 कैसे बना, A आता आपका 1 के ऊपर, और 1 से 8 कैसे बनता है, अगर इसके अंदर 7 जोड़े तो 8 बन जाएगा। B आपका 2 के ऊपर आता है, B के अंदर अगर हम 7 जोड़ दें तो फिर आपका 9 बनता है, ठीक है। प्रोसीजर पता लग गया ना, देखो आगे। C आपका 3 के ऊपर आता है, 3 के अंदर अगर आप 7 जोड़ दोगे तो 10 बनता है, ठीक है भाई। इस यहाँ पे इसका जो भी नंबर है ना उसके अंदर 7 जोड़ो तो फिर अगला नंबर आता है, ठीक है। अगर यहाँ से अगर हमें पीछे जाना हो तो इस 8 के अंदर 7 माइनस करोगे तो 1 पीछे आगे, ठीक है। यहाँ पे 10 है, 10 से अगर हमें पीछे की साइड में जाना है ना, पीछे की साइड में, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 10 से 3 कैसे बनेगा -7, ठीक है। अगर यहाँ से आगे जाना हो +7, पीछे जाना हो -7। हमें 15 और 22 से बनाना है, कौन सा शब्द बनेगा ये बताना मैंने, शब्द कौन सा बनेगा। और यहाँ से जब पीछे जाते हैं तो -7 करना पड़ेगा, ठीक है। 15 के अंदर से जब आप -7 करोगे तो 15 - 7 कितना बचा है, बचे वो हमारे पास में 8, ठीक है। और 8 के ऊपर कौन सा आएगा हमारे पास में, 8 के ऊपर आता है H, तो यहाँ पे तो आएगा इसका आंसर तो H। 22 से कैसे बनाओगे, इसके अंदर से फिर -7 करोगे, -7 क्या कितना है बच्चों 15, और 15 के ऊपर क्या आता है आपको O आता है, ठीक है। क्या आता है आपका O। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना H, और क्या बनेगा बच्चों O बनेगा, ठीक है। तो ये थी हमारे पास में टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 के अंदर हमने 3 क्वेश्चन किए हैं। आप इस तीनों क्वेश्चनों को एक बार नोट कर लो अच्छे तरीके से। नोट कैसे करोगे, आप वीडियो को रोक लिया करो और रोकने के बाद में फिर नोट कर लिया करो, ठीक है। उसके बाद में जैसे आपकी ये टाइप नोट हो जाती है, फिर उसके बाद में आप देखो टाइप नंबर 6।
अगले टाइप बच्चों, और टाइप नंबर 6 देखो पहले। और टाइप नंबर 6 है 125 से कोड बना रखा है गो टू स्कूल, 146 से कोड बना रखा है स्टडी इन स्कूल, 135 से कोड है रन टू स्कूल। तो हमें बताना है तो स्कूल व टू का कोड क्या होगा, ठीक है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना बच्चों, उसके अंदर ना आपको ना तो अल्फ़ाबेट के नंबर लिखने की जरूरत है, यहाँ पे ना कॉमन मैच करना होता है। कॉमन कैसे, जैसे मैंने स्कूल का कोड निकालना है, अब देखो स्कूल कहाँ कहाँ पे लिख रखा है, एक यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे लिख रखा है और यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। तो तीनों लाइनों के अंदर स्कूल लिख रखा है ना बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो तीनों लाइनों के अंदर स्कूल है ना, तो यहाँ पे ये देखो कि इसके कोड के अंदर यहाँ पे तीनों ही लाइनों के अंदर कॉमन कौन सा है, ठीक है। क्योंकि तीनों लाइनों के अंदर कॉमन है ना यहाँ पे स्कूल, तो इसके कोड के अंदर कॉमन देखो। फिर अगर आप ध्यान से देखोगे, एक एक और एक, सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जो तीनों के अंदर कॉमन है, तो इसलिए स्कूल का कोड क्या हो जाएगा बच्चों, एक, ठीक है। इजी है, आसान है, तरीका पता लग गया आपको। कॉमन से कॉमन मैच करना है। जैसे हमने 2 का कोड निकालना है, अब 2 देखो कहाँ पे है, एक तो यहाँ पे है 2, ठीक है, यहाँ पे है, और एक 2 कहाँ पे है, यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे है, ठीक है। पहली और तीसरी लाइन के अंदर 2 है ना, तो अब यहाँ पे देखो पहली और तीसरी लाइन के अंदर कॉमन क्या है, यहाँ पे सिर्फ 5 है बच्चों, 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, ठीक है। तो कॉमन से कॉमन मैच क्या हुआ, 5, ठीक है। तो इसलिए 2 का कोड क्या हो गया, 5। इजी है, समझ आ गया, हो गया, ठीक है। उसके बाद में देखो अगला टाइप नंबर 7, और टाइप नंबर 7 आपकी डिफरेंट टाइप है सभी से और बहुत इजी भी है। आसमान का कोड बना रखा है इसने काला, काला का कोड बना रखा है जल, जल का कोड बना रखा है हरा, हरा का कोड बना रखा है बादल, ठीक है। यहाँ पे बादल का मतलब हरा ही है, मतलब हरा का कोड क्या है, बादल। तो ये पूछ रखा है अगर इसका कोड ये है तो मछलियाँ कहाँ पर रहेगी, ठीक है। तो वैसे मछलियाँ कहाँ पर रहती है बच्चों, वैसे मछलियाँ रहती है पानी के अंदर, जल के अंदर रहती है। और यहाँ पे देखो जल का कोड क्या बना रखा है, ये बोल रहा है कि जल को वो क्या बोलेगा, जल को वो हरा बोलेगा, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों, हरा होगा, ठीक है। समझ गए ना, बहुत ईजी है, आपने समझना इस चीज़ को कि ठीक है सर, अब पढ़ने में थोड़ा अजीब है सर, मछलियाँ कहाँ पर रहेगी, हरा पर रहेगी, ठीक है। ये हरा क्यों है, क्योंकि कोड ही बना रखा है। हरा का मतलब यहाँ पे क्या है, जल है, बोल रखा ना भाई, जल का क्या बोलेगा, हरा बोलेगा, काला क्या बोलेगा, जल, आसमान को क्या बोलेगा, काला, ठीक है। इसीलिए मछलियाँ कहाँ पर रहेगी, मछलियाँ पानी के अंदर रहती है, जल के अंदर रहती है, और जल को क्या बोलता है यहाँ पे, हरा बोला गया है, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, हरा, ठीक है। 2 टाइप आपकी ये थी, इन 2 टाइप को नोट करो। फिर एक टाइप और है बच्चों आपकी आगे। अगले टाइप बच्चों टाइप नंबर 8, और टाइप नंबर 8 के अंदर मेंटल वर्ड लिख रखा है और मेंटल का कोड बना रखा है ये। तो अब ये बताना है फिर उसी भाषा के अंदर टेस्ट का कोड फिर क्या होगा, ठीक है। टेस्ट का कोड बताना मैं फिर। अब तरीका कैसे लगा रखा है बच्चों, देखो यहाँ पे ना, जब भी यहाँ पे एक छोटे से वर्ड से बहुत बड़ा वर्ड बने ना, उसका तरीका हमें सकता है क्या होता है आपको, तरीका ये होता है, एम से ना पहले 2 बनेंगे, मतलब एम से एक कदम पीछे आप देखोगे ना, एक कदम पीछे एन एल आता है, और एम से अगला कदम कौन सा आता है, एन आता है, ठीक है। ई से एक कदम पीछे डी आता है, और ई से अगला कदम एक कदम आगे एफ आता है, ठीक है, पता लग गया। एन से एक कदम पीछे एम आता है, एन से एक कदम आगे ओ आता है, टी से एक कदम पीछे एस, टी से एक कदम आगे यू, ए से एक कदम पीछे जेड, और ए से एक कदम आगे बी, एल से एक कदम पीछे के, और एल से एक कदम आगे एन, एम आपका, ठीक है। तो ये तरीका होता है बच्चों, एक कदम पीछे, एक कदम आगे, एक कदम पीछे, एक कदम आगे, एक कदम पीछे, एक कदम आगे, ठीक है। इसी प्रोसीजर से आपका क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। ये टाइप की भी आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है बच्चों, एसएससी के अंदर, रेलवे के अंदर तो बहुत बार ये टाइप आते हैं घूम फिर के बार बार। तो टेस्ट का कोड हमें बताना है, तो टेस्ट आपका आप कहाँ पे आता है, टी आपका 20वें नंबर के ऊपर आता है। तो 20 से एकदम पीछे आपका 20 मतलब 19, और 19 के ऊपर क्या आता है बच्चों आपका, 19 के ऊपर आता है आपका एस, ठीक है। एस यहाँ पे, एस से एकदम आगे जाओगे, एकदम आगे आता है आपका एस टी, और फिर यहाँ पे यू, ठीक है, यू, एस और यू। उसके बाद में ई 5 के ऊपर, ई से एकदम पीछे कौन सा है बच्चों, ई से एकदम पीछे आता है आपका डी आता है, ई से एकदम आगे कौन सा आता है बच्चों, यहाँ पे एकदम आगे आता है आपका एफ, ठीक है। एस से देखोगे फिर यहाँ पे, एस से एकदम पीछे एस आता है आपका 19 के ऊपर, 19 - 1 आपका 18, और 18 के ऊपर आता है आपका आर,
और एस से एकदम आगे आता है बच्चों यहाँ पे आपका टी, 20 के ऊपर सॉरी आपका टी, हाँ ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना हमने टी, उसके बाद में टी यहाँ पे टी आता है आपका 20 के ऊपर, 20 का हमने क्या करना है एकदम पीछे एकदम आगे, टी से एकदम पीछे क्या आएगा आपका एस, और टी से एकदम आगे कौन सा आएगा बच्चों यू, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही सीरीज बनेगी, इससे एकदम पीछे, इससे एकदम आगे, इससे एकदम पीछे, इससे एकदम आगे, ठीक है। -1 + 1 -1 + 1 -1 और +1, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों SUDFRTU और S, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो इस चैप्टर के अंदर बच्चों एनकोडिंग डिकोडिंग के अंदर ये हमने टाइप 8 समझी है। हर टाइप के 1 या 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ टाइप का तरीका बताना चाह रहा हूँ भाई, ये तरीके होते हैं। आप कोई भी नोट्स उठाओ, कोई भी बुक उठाओ, उसके अंदर से प्रैक्टिस करो। कोई भी क्वेश्चन अगर आपका ना निकले तो कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन का आप टाइप करो, उसका आंसर आपको इमीडिएटली उसी टाइम ही आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये एनकोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर था बच्चों, और इस चैप्टर के अंदर इतना ही। थैंक यू।